गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज चला हूँ आपको लेके चंडीगढ़। पहले चलता हूँ दीनानगर से गुरदासपुर, जिसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। फिर गुरदासपुर से चलता हूँ बटाला, जिसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर दूर। और फिर बटाला से जाता हूँ जलंधर, जिसका डिस्टेंस है 55 से 60 किलोमीटर। फिर वहाँ से जाता हूँ जलंधर से चंडीगढ़, जिसका डिस्टेंस है आलमोस्ट 125 या 30 किलोमीटर। 130 नहीं, 145 या 150 किलोमीटर के लगभग है जलंधर से चंडीगढ़ जी। और ये दूरी तय करूँगा एक ऑर्डिनरी नॉन एसी बस से। जैसे मैं जलंधर पहुंचता हूं तो आलमोस्ट 1:30 बज जाती है और आपके भाई को लग जाती है भूख। और आपकी भाभी के दिए हुए प्रसादे और क्या बोलता है फुलके लेके बैठ जाता हूं, एक दाल फ्राई करवा के, और लेता हूं साथ में अचार, लेता हूं सलाद, और फिर करता हूं पेट पूजा जी। और चिर परिचित ढाबा और कम रेट में बढ़िया क्वालिटी। शायद पुलिस वालों का आना जाना ज़्यादा है। हिमाचली भाई का एक ढाबा है। ये है आपकी भाभी का दिया हुआ पराठा, और साथ में मिलती है मिर्ची और पानी बिल्कुल फ्री। पहले दोस्तों, ज़िंदगी में पता नहीं कितनी बार ये रूट से मैं चंडीगढ़ गया, या कितनी बार मैं अपने घर से जलंधर आया बाय बस, ऑर्डिनरी बस। और फिर यहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि जलंधर एक ऐसा पॉइंट है, जब मैं शुरुआत में मेरी जॉब लगी तो मेरा हेड ऑफिस जलंधर ही था, लेकिन अभी ये ऐसा मेरे को घर जैसा ही लगता है सारा। ये है जलंधर का बस स्टैंड, जिसका नाम है शहीद आदम भगत सिंह। आप एंजॉय कर रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल कारवां संधू। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना जी। प्यारे दोस्तों, 93 और 94 के बाद मैं बहुत सारी इंटरव्यू देने के लिए जलंधर और चंडीगढ़ जाता था, जिस वजह से जैसे जलंधर आता तो देखता कि यार यहाँ बस स्टैंड के आसपास में बहुत सारे पोस्टर बड़े बड़े लगे हो रहते थे कि भाई खोई हुई मर्दाना ताकत हासिल करें। कभी कभार तो वहाँ जो लिखी बीमारियाँ देख के मुझे भी कम्प्लेक्स हो जाता था कि यार चलो जाके इनसे पूछ के हम भी कोई दवाई ले लें शायद हमारी सेहत भी इसीलिए कमज़ोर है। लेकिन ऑल बुलशिट था वो। आपकी एज के हिसाब से ऐसी बीमारियां खुद आती हैं और खुद चली जाती हैं। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाद में पता चल गया था जी। जैसे कि चेहरे में कील मुहासे होना, स्याहियाँ होना। प्यारे दोस्तों, मार्केटिंग के लिहाज से जा रहा हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल टूर है। और जैसे मैं जलंधर निकलता हूँ तो मन में ये ख्याल है कि यार जिस पार्टियों की पेमेंट अटक गई है उनसे जाके पेमेंट कलेक्ट करनी है। हालांकि बहुत बार फ़ोन पे कॉल करने के या फॉलो करने पे उनको वो एज्योर तो ज़रूर करते हैं कि भाई आपकी पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन करते बाद में कुछ भी नहीं। 1 to 1 जब आप उनके सामने जाके बैठ जाते हो तो वो फिर शर्मिंदा होने के बजाय पेमेंट फिर उनको करनी ही पड़ती है। इन बिटवीन बस सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, ढलान चढ़ती हुई ऊपर चली जाती है चंडीगढ़ की ओर, तो सामने दिख जाती है कि न्यूज़पेपर पंजाबी का आज दी आवाज़ का ऑफिस। और फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो दिख जाता है SGPC द्वारा सजा काट चुके मंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी। और फिर बाद में और आगे आते हैं तो दिख जाता है एक रेलवे क्रॉसिंग के बाद जैसे हम ढलान से नीचे उतरेंगे तो 2-3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नज़र आते हैं। जैसे लालपुरा खालसा कॉलेज जो है बहुत पुराना जलंधर का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो दिखाई दे जाता है। भव्य बिल्डिंग है और खुला कैंपस है जी इस इंस्टीट्यूट का। धीरे धीरे बस ढलान उतरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और हम चलते हैं अपने कारवां की ओर आगे बढ़ते हुए। जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं तो बस एक चौक से क्रॉस करती है, और जैसे चौक से क्रॉस करती है तो सामने दिख जाती है ये एक लिकर शॉप। उसके बाद 2-3 एजेंसियां आती हैं ट्रैक्टरों की, जैसे टैफे की है, और फिर एपे की या TVS की, इस तरह की काफ़ी सारी एजेंसियां आने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाईपास चौक, PAP चौक में। बाईपास चौक नहीं, इसको PAP चौक बोलता है। फिर यहाँ से बस जो है राइट साइड को टर्न ले लेती है और चल पड़ती है फगवाड़ा की ओर। और ये बस फगवाड़ा होते हुए जाती है जी
बंगा, नवा शहर और फिर उसके बाद पहुंचती है रोपड़। और रोपड़ के बाद देखो रोपड़ के बाद ये बस मोहाली पहुंच जाती है, खरड़ मोहाली, और फिर मोहाली से होते हुए सीधा एंटर कर जाती है चंडीगढ़ में जी। रास्ते में बारिश की वजह से सब तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है और हरे भरे खेत बहुत मनमोहक लगते हैं। और कहीं कोई धूप नहीं है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। बरस रहे हैं तो आ रहे हैं थोड़े से और फिर बंद हो रहे हैं। इस इन बिटवीन ह्यूमिडिटी और हुमस बहुत बढ़ गई है। यही बातें सोचते विचारते हम मोहाली पहुंच गए हैं। ये है गगनचुंबी इमारतें जो छोटी सी जगह में शायद एक बड़े शहर बस गए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक किसी ने बसा दिए हैं और लोग भी बस फटाफट अपना आशियाना बनाने के चक्कर में यहाँ आके बसने लग पड़े हैं। ये खंडरनुमा एक मल्टीप्लेक्स बनने लगा था जी, जो बाद में वही रुक गया क्योंकि लोगों में धीरे धीरे मूवी जाने का क्रेज़ जो है बहुत कम हो गया और मोबाइल इंडस्ट्री ने सबको एकदम घुटनों पे लाके झुका दिया है। ये है मोहाली का वेरका मिल्क प्लांट, ये भी हमारे कस्टमर हैं जी। तो जैसे वेरका मिल्क प्लांट मोहाली का थोड़ा सा आगे आते हैं तो फिर शे फेस आ जाती है। शे फेस में वो दारा स्टूडियो है, पंजाब के फेमस रेसलर थे जो दारा सिंह, उनका एक स्टूडियो है। फिर हम निकल पड़ते हैं वहाँ से, बस स्टैंड आ जाता हूँ और बस स्टैंड से करता हूँ एक ऊबर बाइक और पहुँच जाता हूँ अपनी एक पार्टी के पास जिसका नाम है, क्या नाम है भाई उसका, सेक्टर 32 में जाना है, वहाँ से भी चेक कलेक्ट करने हैं जी। क्योंकि इन पार्टियों से ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, पेमेंट रुकी पड़ी है, जाके कलेक्ट करनी है। 2 महीने से मैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन में बहुत बिजी था, इस वजह से यहाँ से पेमेंट कलेक्ट नहीं हो पाई थी जी। बहुत बार फ़ोन पे फॉलो करने पे भी इन्होंने कहा जी जब आप हमारे पास आओगे तो हमसे चेक ले लेना जी। तो चंडीगढ़ पहुँचते ही बारिश का एहसास चारों तरफ हो रहा है, बारिश हो भी रही है लेकिन गर्मी इत्तेफाक से फिर भी मतलब 30 तो है ही है टेम्परेचर। तो मैं पहुंच जाता हूं, ये देखिए महिंदर की हट्टी, ये महिंदर की दुकान पे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले घर से चलता हूँ तो ये है मेरा एक्टिवा का स्टैंड पे जहाँ खड़ी करता हूँ 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। उसके बाद जाता हूँ दीनानगर से गुरदासपुर, 20 रुपये का टिकट लगा। फिर गुरदासपुर से बटाला के लिए ये है 50 रुपये का टिकट और फिर बटाला से जलंधर 125 और फिर जलंधर से चंडीगढ़ 240। तो टोटल खर्चा जो है लगभग 450 रुपये का आ गया है वन साइड का। तो दोनों साइड का मतलब आप ये समझ के रखो कि आपको कम से कम 1000 रुपया पॉकेट में चाहिए, क्योंकि रास्ते में पानी का बोतल भी 2-4 लगेगा और फिर खाना भी होगा जी। इसी के साथ अपना ट्रैवलिंग व्लॉग क्लोज़ करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो जी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कारवां संधू। बाय बाय, थैंक यू।